Dear friends, in this video we will read 7th class English book Honeycomb, chapter number 8, Fire, Friend and Foe. And in this chapter we will find out the information about fire, that how fire can be a friend and enemy also. So let's get started with the chapter. Early man didn't know that fire was, but he must have seen the damage it could cause. जो अर्ली मैन था मे बी उसको फायर के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, मतलब उसको ज़्यादा नहीं पता था कि व्हाट इज़ फायर। पर फायर के साथ जो डैमेज होता है, ठीक है, जो नुकसान होता है वो उसने ज़रूर देखा होगा। ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड वोल्केनोज लॉन्ग बिफोर ही बिगैन टू यूज़ फायर हिमसेल्फ। मतलब जब उसने फायर को यूज़ करना स्टार्ट किया उससे पहले उसने लाइटनिंग और वोल्केनोज ज़रूर देखे होंगे। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइटन। फायर जो थी वो ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट फायर यूज टू बी पावरफुल, ठीक है, बहुत ही पावरफुल होती है एंड डेंजरस भी होती है। एंड दैट्स वाई अर्ली मैन वॉज फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मीन्स डरना। Fire may have puzzled early man, but we now know that fire is the result of a chemical reaction. वो कह रहे हैं कि मे बी फायर ने जो अर्ली मैन था उसको ज़रूर पजल किया होगा, बिकॉज ही वॉज नॉट हैविंग एनी नॉलेज अबाउट फायर, बट नाउ वी नो दैट फायर इज़ द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। पर आज के टाइम में हमें पता है कि जो फायर है वो केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है, मतलब केमिकल रिएक्शन के साथ फायर क्रिएट होती है। When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. जब मतलब हवा में ऑक्सीजन जो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होती है, ठीक है, मिलती है, तो एक रिएक्शन होता है। एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, दैट इज व्हाट वी कॉल फायर। और तब उस रिएक्शन के साथ हीट और लाइट के फॉर्म में एनर्जी, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तब मतलब फायर लगती है, आग लगती है, फायर क्रिएट होती है। 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर, मतलब आग लगाने के लिए 3 चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती हैं, एंड दोज आर फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल। मतलब इन सब चीज़ों को हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है, कुकिंग गैस को, पेट्रोल को, कोल, कोला, ठीक है, वुड को भी हम लकड़ी को यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर, ठीक है, एज वी ऑल नो, एंड दैट इज़ वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम। अब मतलब आग लगाने के लिए ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है वो ज़रूरी है, ठीक है, और हवा में ऑक्सीजन होती है, इसलिए जब हम किसी भी स्मोल्डरिंग पेपर, मतलब ऐसा पेपर जो विदाउट फ्लेम धीरे धीरे जल रहा हो, और जब हम उस पेपर पर ब्लो करते हैं तो जो फ्लेम होती है ना आग की वो बढ़ जाती है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज़ हीट, ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है हीट। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय themselves, or else a newspaper or a stick laying in the open would catch fire on its own. अब उन 2 चीज़ों के साथ हीट का होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अदरवाइज़ मतलब जो न्यूज़पेपर वैसे ही या स्टिक कोई भी हवा में पड़ी है तो वो अपने आप आग को पकड़ लेगी। इसका मतलब है कि कोई भी फ्यूल, ठीक है, पेट्रोल है या वुड है, ठीक है, अपने आप वो नहीं जल सकता इन द एब्सेंस ऑफ हीट। नाउ इट मीन्स दैट इफ वी वांट टू मेक फायर द 3 थिंग्स आर नीडेड, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। अगर इन तीनों में से एक चीज़ की प्रेजेंस नहीं है देन वी विल नॉट बी एबल टू मेक फायर। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। मतलब अगर हम पेपर या वुड को आग लगाना चाहते हैं तो हम हीट के साथ ही लगाते हैं, एंड वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच, और वो हम हीट किसके साथ, हम मैच स्टिक के साथ पैदा करते हैं। एंड एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिनस टू बर्न,
और मतलब किसी भी टाइप का फ्यूल है उसका खुद का एक टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे वो बर्न करना स्टार्ट करता है, एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। और उस टेम्परेचर को उस फ्यूल का फ्लैश पॉइंट या किंडलिंग टेम्परेचर बोलते हैं। इट इज समटाइम्स सेड दैट फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। मतलब ये कहा जाता है, माना जाता है कि जो फायर है वो गुड सर्वेंट है और बैड मास्टर है। मतलब द फायर इज़ यूजफुल व्हेन अंडर कंट्रोल। ओके, मतलब जब वो सर्वेंट है, मतलब अंडर कंट्रोल है तब वो गुड है, ठीक है, तब वो यूजफुल है। बट इफ़ अ मास्टर देन इट कैन बी बैड। मतलब अगर हम उसको अनचेक्ड छोड़ दें, ठीक है, तो इट कैन बी डेंजरस ऑल्सो। अब इसका क्या मतलब है कि कोई भी जो सर्वेंट होता है, ठीक है, नौकर होता है, वो मास्टर के अंडर कंट्रोल होता है। सेम इज़ द केस विद फायर, ठीक है। अगर तो फायर अंडर कंट्रोल है, ठीक है, तब वो यूज़फुल है। अगर आउट ऑफ कंट्रोल है देन इट कैन बी डेंजरस। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ वेरी यूज़फुल एज लॉन्ग एज इट इज़ kept अंडर कंट्रोल। सेम लाइन। For instance, we use it to cook our food, warm our homes in winter and to generate electricity. मतलब एग्जाम्पल के लिए वो बता रहे हैं कि हम आग को अपना फूड कुक करने के लिए, हमारे होम्स को वार्म करने के लिए, ठीक है, मतलब सर्दी में वार्म करने के लिए, एंड इलेक्ट्रिसिटी भी हम जनरेट करते हैं उसके साथ। बट ऑन द अदर हैंड, ठीक है, ये मतलब जो फायर के यूज़फुल हो गए वेज कि हम किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड इफ़ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस। पर अगर मतलब फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर। यूजली वी कम अक्रॉस द न्यूज़, ठीक है, हम न्यूज़ पढ़ते हैं कि बहुत सारे शॉप्स या होम्स, ठीक है, फायर के साथ डैमेज हो जाते हैं। एंड वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड। मतलब फॉरेस्ट एरियाज भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, जब आग लग जाती है। बहुत सारे पीपल, हंड्रेड ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड। लोग भी हैं जो आग आग के साथ मारे या फिर इंजर होते हैं, मतलब जख्मी हो जाते हैं। Just as three things are needed to start a fire, there are three main ways in which a fire can be put out. In each one of the three things needed for burning is taken away. अब जैसे चैप्टर में बताया है कि थ्री थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट फायर, ठीक है, फायर को स्टार्ट करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है और तीन मेन वेज उन्होंने कैसे मतलब फायर को पुट आउट करना है, उसको कैसे फिनिश करना है, मतलब उसको कैसे बुझाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन टेक अवे द फ्यूल, ठीक है, एक तो सिंपल है कि हम फ्यूल को साइड पे करते हैं, ठीक है, वहाँ से हटा दें। इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड और नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। अगर फ्यूल नहीं होगा तो आग नहीं लगेगी। एंड वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। अगर मतलब कहीं पे भी आग लगी हुई है तो उसको हम बंद कर सकते हैं बाय सिंपली नॉट एडिंग फ्यूल। ऑब्वियसली अगर हम फ्यूल डालेंगे तो वो आगे बढ़ेगी। एंड द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। सेकेंड वे है कि अगर किसी जगह पे आग लगी है तो हम कोशिश करें कि हम वहाँ पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको बंद कर दें। मतलब अगर वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो आग बंद हो जाएगी। एंड नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मॉदर्ड विद अ डैम्प ब्लैंकेट और अ सैक। मतलब जो स्मॉल फायर होती है उसको तो हम डैम्प मीन्स वेट, गीला ब्लैंकेट या फिर सैक मीन्स बोरी के साथ भी उसको बुझा सकते हैं। एंड दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल, ठीक है, जब हम वेट ब्लैंकेट को यूज़ करते हैं तो उसके साथ भी क्या होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है वो बंद हो जाती है। इन समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, ठीक है, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड वाले, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हम यूज़ कर सकते हैं टू एक्सटिंग्विश, टू स्टॉप फायर। इट डजेंट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं तो उस वे में भी ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पर बंद हो जाती है, बिकॉज वहाँ पे फिर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस होती है। एंड द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू रिमूव द हीट। नेक्स्ट है कि हम हीट को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जो तीन
ज़रूरी चीज़ें हैं आग को लगाने के लिए, उनमें से एक चीज़ को हम वहाँ से हटाकर आग को बंद कर सकते हैं। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट, ठीक है। फ्लैश पॉइंट हमने पढ़ा था कि वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर मतलब कोई भी फ्यूल आग पकड़ता है। तो अगर हम टेम्परेचर को उस फ्लैश पॉइंट से नीचे कर दें तब भी आग बंद हो सकती है। You blow on a burning matchstick or a candle to put it out. And in doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point, and the candle goes out. अब इसका मतलब है कि जब हम किसी भी कैंडल या मैच स्टिक पर ब्लो करते हैं, ठीक है, अपने माउथ के साथ, तो हम वहाँ से हीट को मतलब हॉट एयर को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और जब हॉट एयर वहाँ से रिमूव होती है तो उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है और इस वजह से आग वहाँ पे बंद हो जाती है। एंड समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर, ठीक है। सिंपल वे है, एज वी ऑल नो, कि वाटर भी हम स्प्रे कर सकते हैं। एंड इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर्स द टेम्परेचर। पानी एज वी ऑल नो, ठीक है, ठंडा होता है तो वो बर्निंग फ्यूल का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, हीट को ऑब्जॉर्व करता है और टेम्परेचर को लो करता है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन द फायर इज एक्सटिंग्विशेस। दैट मीन वेंट ब्लैंकेट के साथ भी ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है एंड फायर भी बंद हो जाती है। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर। As we all know that there are different types of fire, and in the same way there are different ways to prevent fire, ठीक है। इसका मतलब है कि हम किसी भी तरह की आग को पानी के साथ या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ या फिर फोम के साथ हम बंद नहीं कर सकते। To put out the different types of fire, we have the different ways. अब यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि कुछ फायर ऐसी होती है कि हम उसको पानी के साथ नहीं बुझा सकते। इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न, ठीक है। किसी ऑयल पर हम पानी डाल देंगे तो ऑयल जो होगा मतलब वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा, ठीक है। तो मतलब उसकी बर्निंग भी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। मतलब जहाँ जहाँ तक पानी फैलेगा वहाँ वहाँ तक आग भी ज़्यादा फैलेगी। एंड दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट एंड स्प्रेडिंग द फायर, ठीक है। ऑब्वियसली एज वी नो जो वाटर का फ्लो है वो किसी भी ऑयल से फास्ट होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली इट कैन बी डेंजरस, ठीक है। वाटर जो है वो क्विकली फ्लो करेगा और अपने साथ वो आग को बढ़ाएगा। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज ऑन फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के साथ जो आग लगती है उस पर भी हमें वाटर नहीं स्प्रे करना चाहिए। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड कैन बी किल्ड, ठीक है। वो पर्सन जो वाटर को स्प्रे करेगा उसको शॉक लग सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है एंड दैट पर्सन कैन बी किल्ड ऑल्सो। A carbon dioxide extinguisher is the best thing to fight an electrical fire, मतलब इलेक्ट्रिकल फायर को हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर्स के साथ पुट आउट कर सकते हैं। And we spend millions of rupees each year in fighting fires, मतलब आग को बुझाने के लिए हम हर साल मिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हैं वो खर्च करते हैं। एंड वी स्पेंड मोर trying to find new ways of preventing fire from happening and getting out of control, और उससे भी ज़्यादा मनी मतलब तब स्पेंड होती है जब नए नए तरीके ढूंढे जाते हैं टू प्रिवेंट फायर, ठीक है, एंड टू प्रिवेंट द हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, कि फायर आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए। और उसको रोकने के लिए मतलब जो वेज फाइंड आउट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड होती है। ऑन द होल वी हैव लर्नड रादर वेल टू कंट्रोल फायर एंड पुट इट टू गुड यूज़ इन आवर एवरीडे लाइफ, और हम काफ़ी मतलब हद तक सीख चुके हैं कि फायर को कैसे कंट्रोल करना है और उसको मतलब इन अ गुड वे हम हमारी एवरीडे लाइफ में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग एगो देयर वर नो फायरमैन, ठीक है, पुराने समय में कोई फायरमैन नहीं होते थे।
व्हेन फायर ब्रोक आउट, अगर कहीं पर भी फायर लगती थी, आग लगती थी, एवरीबडी बिकेम अ फायर फाइटर, मतलब जो कॉमन पर्सन होते थे वही सारे फायर फाइटर बन जाते थे। पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स, दे स्टिल डू इफ रिक्वायर्ड, एंड पास्ड बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल और अ पॉन्ड टू द ब्लेज। तो लोग मतलब क्या करते थे कि वो एक चेन बना लेते थे, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ठीक है, और वो बकेट्स को, पानी की बकेट्स को पास करते थे फ्रॉम द पॉन्ड, किसी भी कुएं में से, मतलब उस जगह तक वो चेन बना लेते थे जहाँ पर आग लगी होती थी, ठीक है, और फिर बकेट्स को पास करते थे। And now there are laws about building construction which ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk. और आज के टाइम में मतलब कुछ ऐसे लॉज बन चुके हैं जिनको हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के टाइम माइंड में रखा जाता है, जैसे कि मतलब दो बिल्डिंग्स के बीच काफ़ी सारी स्पेस को छोड़ा जाता है सो दैट इट कैन प्रिवेंट फायर टू स्प्रेड। एंड एवरी न्यू बिल्डिंग, especially a public place, must ensure observance of fire prevention norms। और हर किसी बिल्डिंग में, स्पेशली जो पब्लिक प्लेसेस हैं, ठीक है, उन उन जगह पर जो फायर प्रिवेंशन मेजर्स हैं उनकी श्योरिटी होनी चाहिए। एंड बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विद स्पेशल इक्विपमेंट नोन एज फायर ब्रिगेड आर देयर टू पुट आउट फायर। और किसी भी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड्स भी मौजूद होते हैं। एंड फायर ब्रिगेड्स वो पर्सन हैं जिनके पास आग को पुट आउट करने के लिए कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स, ठीक है, मतलब जो रिक्वायर्ड थिंग्स होती हैं फायर को पुट आउट करने के लिए वो उनके पास होती हैं। एंड फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल, ठीक है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी होती है। दे पोसेस मैनी स्किल्स, बहुत ज़्यादा स्किल्स होते हैं उनके पास। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, knock down dangerous walls, spray water and other materials to bring fire under control। मतलब ये सारी चीज़ों की उन्हें नॉलेज होती है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कैसे कट आउट करना है, ठीक है, डेंजरस वॉल्स को नॉक डाउन मतलब गिराना है, वाटर स्प्रे करना, ठीक है, या कुछ भी और मटेरियल को यूज़ करना सो दैट दे कैन ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल। They are also trained in first aid so that they can help people suffering from burns or from the effects of smoke। एंड इसके अलावा उनको फर्स्ट एड की भी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो उन लोगों की हेल्प कर सके जो फायर या स्मोक से इफ़ेक्ट होते हैं। एंड द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेस हेल्प्ड अर्ली मैन टू कोप विद नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ। जो फायर की डिस्कवरी है, ठीक है, मतलब उसकी खोज है, उस डिस्कवरी ने अर्ली मैन की काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है टू कोप विद नेचर, मतलब मैनेज करना, ठीक है, डील करना नेचर के साथ। और धीरे धीरे उन्होंने एक सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ को अडॉप्ट कर लिया था। एंड फायर इज़ स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। Fire is indeed a friend, but as we know, it can be dangerous enemy once it gets out of control। जो फायर है मतलब उनको काफ़ी जगह पर लोग वर्शिप मतलब पूजा करते हैं। एज वी ऑल नो दैट फायर इज़ इंडीड अ फ्रेंड, मतलब रियलिटी एक्चुअल में जो फायर है वो फ्रेंड है, बट इट कैन बी डेंजरस एनिमी, पर वो एक खतरनाक दुश्मन भी हो सकती है वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, अगर हमारे कंट्रोल से वो बाहर हो जाए। सो दैट्स इट विद द चैप्टर एंड आई होप यू गेट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।